ओके, यहाँ पर सर थोड़ा-सा हम आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस के बारे में भी समझना चाहेंगे। जितने भी मार्केट कैपिटल स्टॉक्स जितने थे उसमें भी एक जो है वो अच्छी खासी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो क्या करना है अब आगे इसमें सबसे पहले हम ग्रो को समझना चाहेंगे, क्या किया जाए? देखिए, ग्रो के बारे में बात करें तो न्यूली लिस्टेड स्टॉक है, बट अगर आप टेक्निकली देखें तो लिस्टिंग के बाद जो मूव आया है तो उतना ज़्यादा फिजल आउट नहीं हुआ है। बट हैविंग सेड दैट, कई बार हमने पिछले टाइम भी आपके शो में बात की थी कि 185 के जोन में एक रेजिस्टेंस है, जब तक वो क्रॉस नहीं करता स्टॉक कंसोलिडेट मोड पे रख जा सकते हैं। तो ग्रो के लिए मैं वेट बोलूंगा कि अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। आने वाले दिनों में 185 क्रॉस करता है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट नहीं तो फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में ये स्टॉक जो है कंटिन्यू रह सकता है। ओके। यहाँ पर नेक्स्ट हम एंजल वन के बारे में भी सर समझना चाहेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर हम आज देखें इसमें 124 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या किया जाए सर एंजल वन में? जी, देखिए, कंप्लायंस के कारणों की वजह से मैं इस पे कोई व्यू नहीं दे पाऊंगा। ओके। यहाँ पर सर बहुत सारे रिजल्ट्स भी आए हैं क्वार्टर 3 के। सबसे पहले तो ओला के बारे में जानना चाहेंगे। जिस तरीके से शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है, उतने ही इनके क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं, उन्होंने भी जो है वो निराश किया है। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है। क्या करना है सर ओला में? जी, देखिए, अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। दिसंबर में एक रैली आई थी 30 के लेवल से टूवर्ड्स 45, 30 से 45 का एक स्ट्रॉन्ग जंप आया था। लास्ट कुछ दिनों से 30 के आसपास सपोर्ट ले रहा था। तो ट्रेडर्स का ये अजम्पशन था कि एक एक बाउंस बैक आ सकता है वापस, बट उस 30 लेवल्स को भी ब्रेक किया है एंड कंटिन्यूसली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम में जो है ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी स्टॉक में अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, तो अभी फिलहाल के लिए अवॉइड कीजिए। एज कम्पेयर टू डैट, अगर आप प्रोमिनेंट नेम्स देखें जैसे कि हीरो मोटो, जिसका भी अगर आप देखें तो एक कहीं ना कहीं एथर में और इलेक्ट्रिक जो बाइक्स है उसमें कहीं ना कहीं एक एक्सपोजर है, तो उसमें वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। टीवीएस मोटर में फोकस कर सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक एक अंडर परफॉर्मर है एंड एक्सपेक्ट करें कि अंडर परफॉर्मेंस जो है कंटिन्यू रह सकते हैं। तो सर यहाँ पर हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं ओला को लेकर सवाल भी पूछते हैं, क्या इससे निकल लिया जाए? तो बिल्कुल आप सलाह देंगे एग्ज़िट करने की? ये 16 से एग्जिट कीजिए, और मैंने जैसे कहा कि हीरो मोटर हुआ या फिर टीवीएस मोटर हुआ तो उसमें आप एक्सपोजर जो है बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ से आप अपनी पोज़ीशन जो है वो बाकी स्टॉक्स की तरफ देख सकते हैं, यहाँ से निकलने की आपको सलाह दी गई है। आइनॉक्स विन के भी क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट आए हैं सर, अच्छा खासा इन्होंने जो है यहाँ पर अपना बिज़नेस रिपोर्ट किया है। क्या करना है सर अब आगे इसमें? देखिए, मॉर्निंग में एक काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा था, बट अभी वापस अंडर प्रेशर है। एंड आइनॉक्स विंड के बारे में बात करें तो इसने जो अपना एक सपोर्ट लेवल था 100 के आसपास का, तो उसके आसपास ट्रेड कर रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। इन फ्यूचर जब भी ये अगर 110 के ऊपर ब्रेक करता है तो ऐड कीजिए, बट अभी फिलहाल जब तक कोई पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दिखता अवॉइड कीजिए। चलिए, यहाँ पर आज बहुत सारे ऐसे कुछ नाम भी हैं सर जिनमें एक अच्छा जंप हमें देखने को मिला है, जिसमें से एक नाम नेटको फार्मा का भी है। अभी अगर हम देखें तो 893 पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। आज 8.44% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। आगे के लिए क्या सलाह रहेगी सर आपकी? जी, देखिए, एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है नाटको फार्मा में आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। और डेफिनेटली हायर लेवल से 930 क्या हाई था आज, वहां से स्लिप हुआ है, बट कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। एंड आज का जो डेली कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं एक किकिंग पैटर्न जैसा फॉर्मेशन है। तो फिलहाल के लिए मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। बाउंस में 950, 940, 950 का जोन आता है, तो वहाँ पे चार्ट्स को रीचेक कीजिए, बट अभी अगर जिनके लॉन्ग से तो वो होल्ड रख सकते हैं। ओके। साथ ही साथ टाटा स्टील के बारे में भी समझना चाहेंगे सर। इन्होंने जो है वो मैसिव 9 फोल्ड जंप कंसोलिडेशन प्रॉफिट जो है वो रिपोर्ट किया है। अभी हम देखें तो 204 पर ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। टाटा स्टील में क्या करना है सर आगे? जी, देखिए, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है एंड लास्ट वीक थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जो है देखने को मिल रहा था, बट अभी भी अपने 20 डे ईएमए के ऊपर काफी स्ट्रांगली जो है सस्टेन कर रहा है उसके ऊपर।
एक्सपेक्टेड है कि फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इसका जो प्राइस पैटर्न और जो टारगेट पोटेंशियल टारगेट है वो भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो होल्ड रख सकते हैं। नियर टर्म में एक्सपेक्टेड है कि 220 का मूव आ सकता है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखनी चाहिए 195 196 के आसपास। स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। ओके। यहाँ पर सर बहुत सारे आपको सवाल भी आए हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल जो है वो अवनीश जी का है। ये कह रहे हैं कि हेलो सर, किसी भी पैनिक में ना घबराने की सलाह देने के लिए थैंक यू। और साथ ही साथ इरेडा आज जो है रिकवर हुआ है एट 176, 4500 इनके पास शेयर्स है। बाकी बताइए क्या करें? जी देखिए, आज एक काफी एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। लास्ट दो सेशंस का जो ब्लैक बॉडी कैंडल है उसको एनगल्फ कर रहा है। एंड अगर आप देखें तो 2024 मार्च में भी अराउंड इन्हीं लेवल से एक अच्छा खासा बाउंस आया था। तो फिलहाल आज का जो लो है तो उसे ध्यान में रखते हुए होल्ड कीजिए। यहाँ से पहला टारगेट होगा अराउंड 134 का, जो इसका 50 EMA है एंड प्रीवियस स्विंग हाई है। 134 पहला टारगेट होगा, एंड अगर उससे भी क्रॉस करता है देन फिर एक पोटेंशियल ओपन अप हो जाएगा टुवर्ड्स 148। तो आज के लो के साथ होल्ड रखिए 134 एंड फिर 148 के टारगेट्स के लिए। चलिए ठीक है। सुबह प्रभोबा जी, आपसे बातचीत हुई थी, आपने कहा था कि मेंबरशिप आप जॉइन नहीं कर पा रहे हैं। मेंबर बनने के लिए बहुत-बहुत स्वागत है आपका फाइनेंस ज्ञानी पर, और आपने सवाल भी कई सारे भेज दिए हैं इसी के साथ-साथ। कह रहे हैं सर ये कि आई हैड बॉट विंध्याटेल एट 1282, 1282 इनके पास की प्राइसिंग पर है, ये 200 शेयर्स हैं, क्या करना चाहिए? सर ये कह रहे हैं कि अभी जो है और नीचे जाने की इसमें संभावनाएँ आपको दिख रही हैं? जी देखिए, अभी फिलहाल के लिए ओवरसोल्ड है काउंटर, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। अगर आप इसका 2023 का भी मूव देखें तो अराउंड इन्हीं लेवल से एक बाइंग देखने को मिली थी। सलाह ये होगी कि फिलहाल के लिए वेट कीजिए, बट एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। इसमें कोई आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करे, तो बाउंस में जो भी मूव आता है टुवर्ड्स 1280 के आसपास, तो वहां पे एग्जिट करना चाहिए। ओके, साथ ही साथ ये पीजीएचएल के बारे में जानना चाह रहे हैं सर, क्या यहाँ पर अभी खरीदारी बन रही है? 5061 पर चलता हुआ नज़र आ रहा है, क्या करना है सर? और जी देखिए, लास्ट ईयर मई में एक रैली आई थी 4800 से, वहां से स्टॉक मूव हुआ था टुवर्ड 6500। ग्रेजुअली लास्ट 2 महीने से प्राइस फॉल हो रहा है, बट इन्हीं लेवल्स के आसपास है, तो फिलहाल के लिए होल्ड करने की सलाह दूंगा। यहाँ पे 200 DMA भी है, तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखना चाहिए। स्टॉक के लिए अगर आप देखें तो यहाँ से 5000 से 4800 के आसपास का सपोर्ट है। बाउंस पे पहले 5600 का रेजिस्टेंस होगा, उसे क्रॉस करते तो पॉसिबली 5800 भी देखने को मिल सकते, तो अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। यहाँ पे होल्ड रखने की सलाह दूंगा मैं। चलिए, होल्ड करने की आपको